आइए पर्सनली 1.2 का जो क्वेश्चन बचा था उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के बाद क्या आ जाएगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में का कुछ क्वेश्चन छूटा था, उसमें का जांच करना था, यानी उसमें का दूसरा का पहला में के कुछ छूटा हुआ था 26 और 91। उसमें पहली संख्या क्या दिया था 26 था, दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या 91। ओके, एचसीएफ एचसीएफ जो आया था 13 आया था, और एलसीएम एलसीएम 182 आया था। ठीक है, उसके बाद इसको हमको जांच करना है। देखिए जांच करना, ठीक है। तो जांच में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसके बाद एचसीएफ गुना एलसीएम। ओके, अब देखेंगे कि पहली संख्या क्या है। इसमें पहली संख्या क्या है 26 है, तो 26 लिख लेंगे, गुना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या था 91, तो पहले 91 था तो यहाँ पर 91 लिख देंगे। लिखने के बाद बराबर का बराबर एचसीएफ है, जो पहले हम लोग एचसीएफ निकाले थे तो कितना आया था 13, तो 13 को यहाँ पर लिख देंगे, गुना है तो गुना। उसके बाद एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम कितना आया था 182। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 26 में 91 से माने गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366 है। ठीक है, बराबर है तो बराबर। उसके बाद 13 से 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2366 है। ओके, और दोनों तरफ है बराबर रहेगा तो सही है, और बराबर नहीं आया तो क्या होगा गलत है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92। ओके, तो सबसे पहले इस 510 को यहां पर लिखकर गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 92 का भी गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं 510 2 से ले जा रहे हैं, क्यों जो 2 से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 है। जिस संख्या का लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है तो क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड देंगे 5 में, देखिए 2 का पढ़ा में तो 5 नहीं है तो 2 दूनी की 4, 2 मरतबा में जाएगा। अब बताइए 5 में से 4 गया, बचे कितना 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 1, यानी 11 हो जाएगा। अब 2 का टेबल में 11 तो नहीं है, 2 बचे 10, 11 में से 10 गया बचेगा 1, उसके बाद ये 0 उतरेगा तो हो जाएगा 10। तो 2 के पहाड़ा में 10 के मर्त में है 5 मर्त में है, 2 बचे 10। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसको कि अब कौन से जाएगा। तो देखिए यहां पर तो 0 2 4 6 और 8 नहीं है, लेकिन अब 3 से ज्यादा सब चेक करेंगे नियम से, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 है 10 10 2 12, यानी 3 के टेबल से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हम लोग 3 से इसको ले जाते हैं। देखिए 3 के पहाड़ा में 25 नहीं है, ठीक है, तो 3 8 24, 8 मर्त में ले जाएंगे। ओके, और 25 में से 24 से गया बचे कितना 1, और इस 5 को उतारेंगे तो हो जाए कितना 15 है, तो 3 के पहाड़ में तो 15 नहीं है, 3 5 15। उसके बाद 5 से ले जाएंगे क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, इसको जोड़ेंगे इसको 8 और 5 कितना होता है 13 है। अब इसमें देखेंगे कि 3 के टेबल में 13 है, जी नहीं है, इसलिए हम लोग 5 के टेबल में देखेंगे। तो 5 का विजेता क्या नेम है, जिस संख्या के इकाई अंक 0 और 5 रहता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 5 से जब डिवाइड देंगे 85 में तो 17 5 85, फिर 17 एकम 17। ओके, अब इस गुणनखंड को यहाँ पर लिख देंगे, 510 का निकाले थे यहाँ पर लिख देंगे। देखिए पहले 1 लिखते हैं, लिखने के बाद हम लोग देखेंगे क्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, गुना का गुना, उसके बाद क्या है 3 लिख देंगे, उसके बाद 5
और गुने 17। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 510। उसके बाद हम लोग का 92 का निकालेंगे गुणखंड। तो 92 2 से जाएगा। तो देखिए 2 का पढ़ा में 9 नहीं है, तो 2 चौका 8 है, यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब बताइए, सॉरी 2 चौका 8, 4 लिखेंगे। 9 में से 8 गया, बचे कितना 1, ऊपर से उतरेगा 2, यानी 12 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा में 12 है, 2 छक्का 12, यहाँ पर लिख देंगे 46। अब देखिए लास्ट में इकाई क्या है 6 है, तो अभी ये 2 से कटेगा, तो ये 2 से ले जाएंगे 23 दूनी के 46 से। उसके बाद ये 23 जो है सिर्फ 23 के टेबल में है, तो 23 से कम 23। इसके बाद अब देखिए इस गुणनखंड को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, यानी 92 यानी 92 का हम लोग क्या निकाले हैं गुणनखंड निकाले हैं। तो सबसे पहले क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 डबल है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए। उसके बाद 23 है, तो 23 लिख देंगे। अब देखिए HCF लिखेंगे, HCF है, ठीक है ना। तो जो मैच करता है वो क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो देखिए 1 मैच कर रहा है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 मैच कर रहा है, इंटू का चिन्ह लगाकर 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 एकम 2, ओके। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे LCM। LCM का मतलब लसर फसर, यानी दोनों में मिलना चाहिए, जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी, यानी LCM का मतलब क्या हुआ लसर फसर, यानी दोनों जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखना है, ओके। चलिए इसमें लिखते हैं। देखिए 1 मैच कर रहा है, 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मैच कर रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे 2 को लिख देंगे। फिर अब देखेंगे जो मैच नहीं कर रहा है, ये देखिए 2 है इसमें ना, इसको भी क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद 3 है, तो 3 को लिख देंगे। 3 को लिखने के बाद उसके बाद हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में 23 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 23 460 है, इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी अभी आंसर नहीं हुआ है, LCM है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे। तो आइए यहां पर जांच करते हैं। जांच, देखिए जांच का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसके बाद HCF गुना LCM, ठीक है। अब यहां पर देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या दिया है 510, यहां पर 510 लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद गुना है तो गुना। उसके बाद दूसरी संख्या है 92, यहां पर 92 लिख देंगे। लिखने के बाद यहां पर HCF है, HCF कितना है देखिए, HCF को है 2 आया है, और LCM 23,460 वहां पर लिख देंगे। तो HCF है 2, तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए। गुना है तो गुना, LCM कितना दिया है 23,460 है, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ क्या आना चाहिए बराबर होना चाहिए। देखिए इसको पहले गुना कर रहे हैं, 6 दूनी की 12, 2 हाथ से 1, 4 दूनी की 8, 1 9, और 3 दूनी की 6, और 4 दूनी 2 दूनी की 4, ठीक है। फिर चेक करते हैं, 6 दूनी 12 को 2, हाथ से 1, 4 दूनी 8, 1 9, और 2 3 6, और 2 दूनी की 4, ठीक। इस जो इसको हम लोग गुना करेंगे तो भी कितना आएगा उतना ही। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं 510 का 510 लिखेंगे। लिखने के बाद ये 92 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से 0 हो गया, 2 कम 2, 5 दूनी 10 का 10। उसके बाद क्रॉस कर दिए, फिर 0 हो जाएगा, 9 कम 9, फिर 9 5 45, ओके। अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 23,460 था ना जी, हर सके 23,460 है। चलिए यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 है तो 0 2, ठीक है, 9 5 1 6, 4 का 4, 46,920 है, 46,920, ओके। अब देखिए दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो मेरा क्या है
आंसर सही है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा का तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ओके, देखिए 336 है तो 336 से आप लिख देते हैं। इसके बाद इधर किनारे इसका गुणनखंड निकालते हैं 336 का। देखिए 2 से जाएगा, 2 से ले जा रहे हैं तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया बचेगा 1। उसके बाद 3 उतर जाएगा हो जाएगा 13। तो 2 का पहाड़ में 13 नहीं है, 12 है ना, तो 2 छक्का 12, यानी 13 में से 12 गया बचेगा 1। ऊपर से उतरा 6 यानी हो जाएगा 16 है, तो 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से ले जाएंगे, 2 8 16 और 2 चौका 8 है। उसके बाद फिर 2 से ले जाएंगे, 4 दूनी की 8, 2 दूनी की 4 यानी 42 दूनी 84। उसके बाद 2 से 21 दूनी का 42 है। उसके बाद 3 से 3 7 21 है। उसके बाद 7 एकम 7। ओके, अब जो जो गुणनखंड है यहाँ पर लिख देते हैं। पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 का वो है 1 2 3 4, तो 4 ठो 2 को लिख देंगे 1 2 3 4। उसके बाद 3 लास्ट में क्या है 7 है, 7 को लिख दिए। उसके बाद हम लोग 54 का निकालेंगे। 54 देखिए 2 से लगा रहे हैं, 27 दूनी का 54 होता है। उसके बाद 2 से 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 का 9 और 3 एकम 3। अब जो 54 का गुणनखंड है यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे। ओके, अब देखिए 54 में कौन क्या क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 3 3 यानी 3 ठो 3 है। अब HCF है, HCF मतलब दोनों में मैच करना चाहिए। तो देखिए 1 में मैच कर रहा है तो 1 को यहां पर लिख देंगे, इंटू का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 2 2 मैच कर रहा है दोनों में, तो यहाँ पर 1 ठो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3 भी लास्ट में मैच कर रहा है, तो इस 3 को क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। अब इस क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी की 6, 6 एकम 6 यानी HCF क्या हो जाएगा 6। उसके बाद LCM यानी लसा। लसा का मतलब जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखना है। देखिए 1 मैच कर रहा था तो 1 लिख लिए, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 2 2 2 मैच कर रहा है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए 2 कितना बाकी है 1 2 3, बिना मैच वाला 3 गो है, तो 1 2 3 लिख लिए। लिखने के बाद उसके बाद 2 ठो बिना मैच करने वाला 3 है, तो 3 गुने 3। अब जो दोनों मैच कर रहा है उसको सिर्फ 1 ही लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो 7 है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 24 आ जाएगा, यानी 324। उसके बाद हम लोग जांच करेंगे, जांच में क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या HCF गुना LCM। अब देखिए पहली संख्या पे क्या दिया है 336 को लिख लेंगे, इंटू है तो इंटू। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है 54, तो यहाँ पर 54 को लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर HCF कितना निकला है 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 को लिख देंगे। लिखने के बाद LCM को है 324। अब इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 6 से इनमें मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिखेंगे। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 चौका 24 की 4 हासिल 2 और 6 दूनी की 12, 12 2 14, 14 की 4 हासिल 1। 6 में 0 से तो 0 जो हासिल था 1 तो 1 हो जाएगा।
फिर 3 छके 18। अब इसको भी बैठ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी कितना आ जाएगा 18,144 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ है और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है जी। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है 12 है, 15 है और 21 है। इसको क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद ये तीनों का क्या करेंगे एलसीएम सॉरी गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 12 का गुणनखंड है, ठीक है। जो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए हम ऐसे निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना, नहीं तो ये तो मुंह में हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए 12 की इधर निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए 2 से ले जा रहे हैं, तो 2 से जब हम इसको ले जाएंगे तो 6 दूनी का कितना होता है 12 है। उसके बाद 2 से ले 2 3 6, उसके बाद 3 कम 3, ओके। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे 15 का निकालेंगे। तो 15 का यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो 15 3 से ले जाएंगे 3 5 15, उसके बाद 5 कम 5। उसके बाद 21 का निकालेंगे, 21 का 3 से ले जाएंगे 3 7 21, फिर 7 कम 7। 12 का क्या क्या है 2 ठो 2 1 ठो 3 आया, यानी पहले 1 लिख लेंगे, उसके बाद 2 गुने 3, ओके। उसके बाद 15 का लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 5। उसके बाद 21 का लिखेंगे, तो 21 का देख लीजिए 1 3, उसके बाद क्या है 7, 1 गुने 3 गुने 7। एचसीएफ पहले लिखना है, तो एचसीएफ मतलब तीनों मैच करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 1 मैच कर रहा है, 1 लिख देंगे। अब उसके बाद हम चेक करेंगे तो तीनों मैच करेंगे, देखिए 3 है, अगला में इसमें 3 नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला है तो 2 मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7 देखिए इसमें है, बाकी वालों में नहीं है, यानी मैच नहीं कर रहा है तीनों में, तो मैच नहीं करता इससे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम देखिए तीनों मैच करना चाहिए तो 1 ही लिखाएगा, अगर 2 में मैच कर रहा है तो 1 ही लिखाएगा, ठीक है ना। अगर सिंगल है तो लिखाता ही है। तो देखिए 1 1 मैच कर रहा है 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 2 दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस 2 को क्या करेंगे लिख देंगे, 1 1 ही में है तो क्या करेंगे 2 1 ही तो लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 3 3 देखिए इधर से 2 मैच कर रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। उसके बाद 5 है तो 5 है, उसके बाद 7 है तो 7, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 5 35, 35 दूनी की 70, 70 दूनी की 140, 140 तिया 420, यानी 420 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा का दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। तीसरा का दूसरा 17 23 और 29 है। इन तीनों का करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 17 का निकाल रहे हैं तो 17 तो 1 गुने 17 है। उसके बाद 23 का तो 1 गुने का हो जाएगा 23। उसके बाद 29 का 1 गुने 29 एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब है जो मैच करेगा तीनों में उसी को लिखेंगे। 1 1 मैच कर रहा है, इस 1 को यहां पर लिख रहे, बाकी मैच नहीं कर रहा है तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 1 हो गया। उसके बाद एलसीएम का मतलब है जो मैच करेगा वो भी, जो मैच नहीं करेगा वो भी। तो 1 1 मैच कर पहले इसको लिख लेते हैं इंटू, अब जो मैच नहीं कर रहा है देखिए 17 नहीं मैच कर रहा तो 17 लिख दिए, 23 लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिए 29। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 33 9
आंसर आता है, यानी 11,339 है। ओके, अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 है। 8, 9 और 25 है। 8, 9 और क्या 25 है। ओके, देखिए 8 का निकालेंगे तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, चेक कर लेते हैं। 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 एकम 8। ठीक है, इसका 9 का निकालेंगे तो 1 गुने 3 गुने 3, उसके बाद 25 का निकालेंगे तो 1 गुने 5 गुने 5, तो 50 25 25 कम 25। ओके, HCF है। HCF यानी जो मैच करेगा वो तीनों मैच करना चाहिए। देखिए 1 1 मैच कर रहा है, लिख देंगे 1। ओके, बाकी मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, LCM। LCM का मतलब जो मैच कर रहा है वो भी, जो मैच नहीं कर रहा है वो भी। पहले 1 लिख लेंगे, उसके बाद 3 तो 2 लिखेंगे, 1 2 3, उसके बाद डबल 3 है तो डबल 3 लिख देंगे, उसके बाद 5 गुने 5। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर 1800 आता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है HCF है। 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कहा है LCM ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, तो चौथा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दिया है, इसमें दिया है पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657। ओके, उसके बाद HCF बराबर 9 दिया है तो LCM पूछा है, LCM बराबर व्हाट। अब देखिए LCM का फॉर्मूला क्या होता है, तो LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF है। ओके, अब देखिए पहली संख्या क्या दिया है, 306, गुना है तो गुना, उसके बाद दूसरी संख्या क्या दिया है 657, बाटा है तो बाटा, और HCF है 9 दिया है। HCF यहाँ पर 9 लिख देंगे। लिखने के बाद इसको हम लोग कटाएंगे तो देखिए 9 का पहाड़ा में 30 तो नहीं है तो कितना जाएगा, 9 तिया 27 से 3 मर्त में तो बचेगा 30 में से 27 गया, बचेगा 3 है। उसके बाद 6 रहेगा तो 36 रहेगा तो 9 चौका 36 है, यानी 34 हो जाएगा। 34 में 34 गुने 657। ओके, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,300 क्या आ जाएगा 38 आंसर आ जाता है। ठीक है, 22,338 आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन 6 का पावर n का गुणनखंड 2 × 3 के पावर n के रूप में है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 पावर
शून्य पर समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। ओके, दिया है 7 गुने 11 गुने 13 है प्लस 13 है। देखिए इसमें 13 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग मनसे नंबर दिखाई दे रहा है तो 13 का लेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 7 गुने 11 गुने 13 तो कॉमन ले लिए हैं, बचेगा 1, ठीक है ना। प्लस का प्लस, इसमें से 13 निकल गया तो बचेगा 1। ओके, अब देखिए 13 का 13 है। उसके बाद इसको 7 का टेबल 11 पर 77 हो जाएगा। 77 कम 77 प्लस है 78 हो जाएगा। उसके बाद परिमाण से क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए 13 का है 13 का मैंने इसका जो गुणनखंड कितना है 13 78 1, यानी 3 का है भाज्य संख्या है। ठीक है, 1 भाज्य संख्या, 2 भाज्य संख्या, उसके बाद ये 1, ये भी क्या है भाज्य संख्या है, यानी वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए इस कॉमन का दिखाई दे रहा है 5, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, तो 5 का लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब इस 6 को यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी 7 को लिख देंगे, उसके बाद 6 को लिख लेंगे गुना 5 तो कॉमन ले लिए था 1 लिखेंगे यहाँ पर, गुना 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 प्लस में 1 को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 का 5 गुना चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 6 सत्ते 42, अब 42 दूनी 84, 84 में 34 बार, यानी 84 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1008 आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 है तो 1, 5 गुने 1008 में 1 डाल दो तो 1009 हो जाएगा। गुना अपने मन से 1 देते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो प्रभाव को नहीं पता। देखिए इसका गुणनखंड 1 2 3 को, ये भी क्या है भाज्य संख्या, ये भी क्या है भाज्य संख्या। ओके, तो बोल रहा है क्योंकि इसका भाज्य गुणनखंड क्या है 2 से अधिक है। यहां पर लिख देंगे क्योंकि इनका गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से क्या है अधिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, माना सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट है। माना सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। रवि द्वारा वृत्ताकार मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, ठीक है। इसको कितना लगता है? 12 मिनट लगता है, 12 मिनट, ठीक है। तो दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 12 और 18 का एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखिए 18 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तब पहले 18 का गुणनफल निकालेंगे, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3, उसके बाद 12 का निकालेंगे, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। एलसीएम का मतलब जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो 1 मैच कर रहा है 1, दोनों में 2 मैच कर रहा है 2 लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों में 3 मैच कर रहा है, तो पहले इस 2 को लिख लेते हैं जो बचा हुआ है अकेले। उसके बाद इस 3 को क्या करेंगे? लिख लेंगे। उसके बाद इस 3 को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी की 36, फिर 36 से कम 36 है, यानी 36 मिनट बाद पुनः वे दोनों एक ही प्रारंभिक स्थान पर क्या हो गए? मिल जाएंगे।